तो कैसे हो तुम लोग? मुझे मालूम है तुम लोग एकदम ठीक ठाक हो गए और आज मैं तुम लोग के लिए लेके आ गया हूँ माय वाइफ इज एक्चुअली द एम्प्रेस का चैप्टर नंबर 75। अगर आप लोग ने पिछला चैप्टर देखा हो तो आप लोग को मालूम ही होगा। डागन राज्य का तीसरा राजकुमार रूशेंग डागन राज्य में वापस आ जाता है और वो लीजो और यांकुन पे गंदी नजर डालता है और वो लीजो और यांकुन को परेशान कर रहा होता है। तभी ली वहाँ पे आ जाता है और रूशेंग के सारे आदमियों को बहुत बुरी तरीके से पीट देता है और वहाँ पर वो चैप्टर खत्म हो गया था। अब उसके आगे की स्टोरी चालू होती है। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें ली को दिखाया जाता है। ली के सामने इस राज्य का तीसरा राजकुमार रूशेंग होता है और रूशेंग ली को कह रहा होता है, सर मुझे लगता है कि आप बहुत ही ज्यादा स्किल मार्शल आर्टिस्ट हैं, लेकिन आप ये मत भूलो कि आप अभी इस राज्य में हो और ये राज्य मेरा है। इसके लिए मेरे साथ कुछ करने से पहले 2 बार सोच लेना। तभी ली उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देता है और वो सीधा जमीन पे जाके गिर जाता है और वो ली को देख रहा होता है। और फिर आदमी वो ली को चिल्ला के कह रहा हो, तुझे नहीं मालूम मैं इस राज्य की महारानी का छोटा भाई हूँ और तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे मारने की? और याद रखना मैं ये बात को कोर्ट तक लेके जाऊंगा और कोर्ट में देखता हूँ कि मेरी बहन तेरा साथ देती है कि मेरा। याद रखना तुझे मैं कड़ी से कड़ी सजा दिला के रहूंगा और इस थप्पड़ का बदला मैं बहुत जल्दी लूंगा। फिर आदमी ली रूशेंग के पास आके कह रहा होता है, तुझे क्या लगता है ये मजाक है? तूने पहले मेरे दोस्तों को परेशान किया और मैं तुझे ऐसे ही जाने दूं? अगर ये बात मेरी वाइफ को मालूम चला तो वो मुझसे कितना नाराज होगी तुझे मालूम है और वो मेरे बारे में क्या सोचेगी? तभी रूशेंग ली को कह रहा होता है, क्या मतलब तेरी वाइफ तेरे बारे में क्या सोचेगी? तेरी वाइफ की परवाह कौन कर रहा है और तेरी वाइफ महारानी से कैसे तुलना कर सकती है? रूशेंग ये सब कह ही रहा होता है। तभी 6 डोर के सिपाही आ जाते हैं और चेन्नई कह रहा होता है, इसे लेके यहाँ से निकलो। तभी रूशेंग चिल्ला के कह रहा होता है, देख कीड़े कहीं के 6 डोर के सिपाही यहाँ पर आ गए, अब तुझे वो लोग जेल में डाल देंगे। और अपने मन में कह रहा होता है, जल्दी से इसे जेल में डाल दो और इसे इतनी बुरी तरीके से पीटो कि हमेशा याद रखेगा। तभी सिपाहियों ने रूशेंग को ही पकड़ लिया होता है और ये सब देख के वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज लग रहा होता है और वो चेन्नई को चिल्ला के कह रहा होता है, क्या तू पागल है? तुझे मालूम भी है कि मैं कौन हूँ? तभी चेन्नई उसे कह रहा होता है, मुझे जानना भी नहीं कि तू है कौन और तेरी हिम्मत कैसे हुई महारानी के लोगों के साथ बदतमीजी करने की? तभी रूशेंग चेन्नई को कह रहा होता है, तूने क्या कहा महारानी के लोगों? और अपने मन में कह रहा होता है, 1 मिनट, अगर ये महारानी लोग के साथ है तो इसका मतलब ये बहुत ज्यादा स्किल मार्शल आर्टिस्ट है और ये जरूर लेजेंडरी विद्रोही सेना का लीडर हो सकता है। तभी रूशेंग ली को कह रहा होता है, मुझे माफ करना और मुझे नहीं लगा था कि आप महारानी के साथ हो गए और मुझे मालूम है कि हम लोग एक ही तरफ है, इसलिए मुझे एक माफी का मौका दो। अपने मन में कह रहा होता है, मुझे शांत रहना चाहिए क्योंकि मेरे पास एक मौका है और जल्दी से जल्दी मैं इसे अपने साथ में ले लूंगा और मुझे विद्रोही सेना के लीडर के साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। मेरे को जल्द से जल्द इनके पास आना होगा और इनको मुझे अपना मकसद बताना होगा, तब वो मेरा साथ जरूर देंगे। तभी ली रूशेंग को एक जोरदार लात मार देता है और रूशेंग को गुस्से से कह रहा होता है, आखिर तेरे दिमाग को हो क्या गया है? पहले तूने मेरी लड़की लोग के साथ बदतमीजी की और अब तू मुझसे माफी मांग रहा है और तूने अपने लोगों को मेरे को मारने के लिए भी भेजा था। तुझे क्या लगा मैं तुझे ये सब ऐसे ही जाने दूंगा और तू मुझसे माफी मांग लेगा? तो मैं ये सब ऐसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। तभी रूशेंग ली को चिल्ला के कह रहा होता है, आखिर मैं क्या करूँ जिससे कि तू मुझे माफ कर दे? और मैं वैसे भी तुझसे माफी मांग लिया हूँ, क्या तू मुझे तब तक मारेगा जब तक कि मर ना जाऊं? और क्या महारानी के लोगों के साथ बदतमीजी करने की क्या मुझे मौत की सजा मिल सकती है? चेन्नई तू भूल रहा है कि मैं महारानी का एक छोटा भाई हूँ, तो मुझे ऐसे ही मौत के घाट नहीं उतार सकता और तू सिर्फ मुझे पिटते हुए देख रहा है, तू इसे पकड़ नहीं सकता क्या? नेक्स्ट सीन में चेन्नई ली को कह रहा होता है, तूने इसे और जोर से लात क्यों नहीं मारा? तभी ली चेन्नई को कह रहा होता है, आखिरकार ये है तो महारानी का भाई ना, मैं इसे और जोर से कैसे मार सकता हूँ? और वैसे भी और हम लोग इसे जेल में बहुत पीट सकते हैं, जब इसे हम लोग क्रिमिनल चार्ज में इसको जेल में डाल देंगे। तभी रूशेंग कह रहा होता है, तुम लोग मेरी थोड़ी इज्जत तो कर लो, मैं इधर तुम्हारे सामने ही बैठा हुआ हूँ और तुम लोग मेरे सामने ही ये सारी प्लान बना रहे हो मुझे मारने की। फिर लीजो और यांकुन कह रहा होता है, तुम लोग चाहो तो तुम लोग भी इसे मार सकते हो, तुम लोग अपना सारा का सारा गुस्सा इस पे उतार दो अभी के अभी। तभी लीजो ली को कह रही होती है, रहने देते हैं, आखिरकार ये है तो राजकुमार ना। तभी ली सोच रहा होता है, तो तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? फिर हमें रूशेंग को दिखाया था, रूशेंग यांकुन और लीजो को कह रहा होता है, आखिरकार तुम लोग को तुम्हारी औकात मालूम चल गई ना, मुझे मालूम था कि तुम लोग आखिरकार पीछे चले जाओगे, अगर तुम लोग अभी पीछे हट गए ना तो मैं तुम लोग को कुछ भी नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है और ये बात कहीं भी नहीं जाएगी। नेक्स्ट सीन में लीजो ली को कह रही होती है, मेरा कहने का मतलब है ये आखिरकार है राजकुमार, तो जब तक ये जिंदा रहेगा तब तक कोई टेंशन की बात नहीं है ना और इसे मैं इतना पीट सकती हूँ कि ये बस मरे ना। तभी ली कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल, तू इसे बिल्कुल मार सकती है और जब तक ये ना मरे तो टेंशन की बात नहीं है। ये बात सुन के रूसों को बहुत ज्यादा जोर का झटका लगता है और कह रहा होता है, तेरा क्या मतलब है मरने तक मुझे पीट सकती है? नेक्स्ट सीन हमें आजू बाजू की घर का सीन दिखाया जाता है और हमें वहाँ पर रूशेंग की चीखें सुनाई दे रही होती है। वो कह रहा होता है, प्लीज मुझे माफ कर, प्लीज धीरे से मुझे मार, मेरी गलती की वजह से मुझे इतना मत पीट और मेरा सुंदर चेहरा को खराब मत कर। लीजो कह रही होती है, तेरे जैसे लोग के साथ ऐसा ही बर्ताव किया जा सकता है, तेरा चेहरा है तो क्या हुआ, तुझे इतना मारूंगी कि तू अगली बार से किसी लड़की को छेड़ने की कोशिश नहीं करेगा। नेक्स्ट सीन में हमें लीजो को दिखाया था। लीजो वहाँ पे खड़ी होकर कह रही होती है, आखिरकार ये है तो राजकुमार, इसकी चमड़ी भी बहुत ज्यादा मोटी है, इसीलिए बहुत ज्यादा टाइम लग गया इसे पीटने में। और वहाँ पे रूशेंग जमीन पे लेटा हुआ होता है क्योंकि यांकुन और लीजो ने उसे बहुत मारा होता है। और लीजो रूशेंग को कह रही होती है, मैं तुझे फिलहाल के लिए जाने देती हूँ क्योंकि मेरा सारा का सारा
गुस्सा तेरे पे उतर चुका है, अब मैं ज्यादा गुस्से में नहीं हूँ। तभी यांग क्वीन कह रही होती है मैं भी इसे जाने देती है क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा मार खा चुका है, और वैसे भी अगर ये ज्यादा बदतमीजी कर रहा होता तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे तरीके और हथियार है जिससे कि इससे तड़पाने में बहुत मजा आता है। ये बात सुन के ली को बहुत ज्यादा अजीब लग रहा होता है और कह रहा होता है मुझे क्यों ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल भी जाड़े मेडन पैलेस की लड़की है नहीं, ये कहीं और की है और इसे ये सब टॉर्चर करना ज्यादा ही पसंद आ रहा है। तभी चेन्नई राजकुमार के पास आ जाता है और कह रहा होता है राजकुमार के साथ कुछ घटना हो गया, उसके वजह से वो की हालत ऐसी हो गई, बस मुझे यही महारानी को कहना है, तुम लोग जाओ यहाँ से और थोड़ा आराम कर लो। तभी हमें राजकुमार रूसेंग को दिखाया जाता है, उसके चेहरे की हालत बहुत ही बेकार हो गई होती है, उसके दांत भी टूट गए होते हैं और वो अपने मन में कह रहा होता है क्या मतलब है मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ है, साफ साफ दिख रहा है कि तुम लोग ने ही मेरी ऐसी हालत की है और तुम लोग महारानी को जाके कहने वाले हो कि मेरे साथ कोई हादसा हुआ है, ये बहुत ही बेकार है और तुम लोग इंसान भी नहीं हो। फिर हमें जो को दिखाया था, जो अपना काम कर रही होती है और तभी ली दरवाजा खोल के अंदर आ रहा होता है और कह रहा होता है महारानी मैं वापस आ गया और मुझे आपको कुछ जरूरी बात बतानी है। इस राज्य में तीसरा राजकुमार आ चुका है और वो मुझे डराने की कोशिश कर रहा था और उसने मेरे पीछे बहुत सारे लोगों को मारने के लिए भेजा था और उन लोगों ने मुझे बहुत सारे नुकसान भी पहुंचाया। तभी हमें जो को दिखाया था, जो मुस्कुराते हुए ली को कह रही होती है तो तू सच बोल रहा है और तुझे चोट भी लगी है और तू चाहता है कि मैं तुझे अपने पास गले लगा कर रखूं। हमें ली को दिखाया था, ली जो को कह रहा होता है महारानी मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इस राज्य के तीसरे राजकुमार ने लीजो और यांगक्यून के साथ बहुत सारी बदतमीजी की और उसने अपने सिपाहियों को कहा कि वो मुझे मारे। फिर जो मुस्कुराते हुए ली को कह रही होती है तो इसका मतलब तूने उन लोग को बहुत ज्यादा मारा, अगर तू चाहता तो तू उन लोग को मौत के घाट भी उतार सकता था। फिर हमें ली को दिखाया था, ली जो को मुस्कुराते हुए कह रहा होता है चलो ये सब बात भूल जाते हैं और वैसे भी मैं लड़ाई झगड़े से बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ और मुझे मालूम है कि मैं तुझे और परेशान भी नहीं करूंगा, ठीक है ना। अब चल हम लोग मेन बात पे आते हैं, क्यों ना हम लोग गले लगाने की बात करते हैं। फिर हमें जो को दिखाया था, जो ली को कह रही होती है तो चिंता मत कर, अगर तीसरा राजकुमार दुश्मनों से मिला हुआ होगा तो उसे मैं ऐसे जाने नहीं दूंगी और मैं उसे कड़ी से कड़ी सजा दिला के रहूंगी और तुझे तो मालूम है कि हमारे इधर कानून कैसे है। फिर हमें ली को दिखाया था, ली मुस्कुराते हुए जो को कह रहा होता है अगर कानून की बात करते तुम लोग के सिपाहियों ने मेरे बहुत सारे लोगों को मारा भी है तो इस हिसाब से तुझे भी सजा मिलनी चाहिए। तभी जो मुंह फुलाकर बैठ जाती है और ली को कह रही होती है तो क्या तूने मेरे परिवार के लोगों को नहीं मारा था। फिर जो ली को कह रही होती है चलो ये सब बात जान देते हैं, ये मैंने लेटर लिखा है, ये चेन्नई को जाके दे देना और उसे कहना ये लेटर और थोड़ी सी दवाई जाके थर्ड प्रिंस को दे दे। और जो अपने मन में कह रही होती है मुझे लगता है कि इसका कोई दूसरा ही मकसद है और ये नहीं चाहता कि तीसरा राजकुमार अपनी बिस्तर से उठे, चलो क्यों ना मैं उसे थोड़ी सी दवाइयाँ और उसे थोड़ा डॉक्टर का ट्रीटमेंट दे देती हूँ ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। फिर ली जो से पूछ रहा होता है तूने आखिर इस लेटर में लिखा क्या है। फिर जो ली को कह रही होती है बस मेरे जो दिल में था वही बात सब मैंने इस लेटर में लिखी है। नेक्स्ट सीन में हमें महल के दूसरे घर का सीन दिखाया जाता है, उसमें तीसरा राजकुमार अपने बिस्तर पे बैठा हुआ होता है और उसके हाथ और पैर पे पट्टी लगी हुई होती है और वहाँ पर एक आदमी राजकुमार को कह रहा होता है राजकुमार हम लोग ये गलती बिल्कुल भी नहीं कर सकते और हम उस आदमी को परेशान नहीं कर सकते वरना हमारे साथ बहुत ही बुरा होगा। फिर राजकुमार चिल्लाते हुए कह रहा होता है तू क्या कह रहा है, तू पागल है क्या, वो पागल विद्रोही सेना का लीडर, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, मैं बस कुछ लड़कियों के साथ मस्ती करना चाहता था और उसने मुझे इतनी बुरी तरीके से मारा। तभी वो आदमी बहुत ज्यादा परेशान लग रहा होता है और वो राजकुमार को कह रहा होता है आपकी नजरों में वो बस विद्रोही सेना का एक छोटा सा लीडर होगा लेकिन हमारी नजरों में बहुत ज्यादा ताकतवर, बहुत ज्यादा स्किल मार्शल आर्टिस्ट है और वो इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर और हम लोग उसके बराबरी बिल्कुल भी नहीं है। फिर राजकुमार उस आदमी को कह रहा होता है तू अपना मुंह बंद कर, तू क्या कह रहा है कि पूरी दुनिया में वही सबसे स्किल मार्शल आर्टिस्ट है और कोई नहीं है इस दुनिया में, मैं चाहूँ तो मैं उसे मौत के घाट अभी के भी उतार सकता हूँ और मुझे वो अभी के अभी मरा हुआ चाहिए, तुम लोग जो चाहे वो करो। तभी एक दूसरा आदमी आ जाता है और वो कह रहा होता है राजकुमार महारानी ने आपके लिए कुछ दवाइयाँ और एक लेटर भेजा है। फिर राजकुमार मुस्कुराते हुए कह रहा होता है देखा मेरी बहन आज भी मेरी चिंता करती है, चलो बताओ उस लेटर में आखिर लिखा क्या है। एक सीन में वो आदमी लेटर पढ़ रहा होता है, वो कह रहा होता है महारानी ने आपके लिए लिखा है मेरे छोटे भाई लगता है तेरा दिमाग सही ठिकाने पे नहीं है, जब से तू छोटा था तब से तेरा दिमाग ऐसा ही है और तुझे इस राज्य में थोड़ा संभल के रहना है क्योंकि तू इस राज्य में बहुत सालों से नहीं था वरना यहाँ के लोगों को मालूम ही नहीं चलेगा कि तू मरा कैसे। वो आदमी कह रहा होता है महारानी ये भी कह रही है कि अगर आप मर भी जाओ तो उसे कोई परवाह नहीं होगी और वो आपके मरे हुए शरीर को भी ध्यान नहीं देगी। ये बात सुन के रूशेंग को बहुत जोर से झटका लगता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। फिर हमें रूशेंग को दिखाया जाए, रूशेंग बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, वो चिल्ला कर कह रहा होता है हरामी है, सब के सब हरामी है, जल्दी से जाओ दक्षिण दिशा की जादूगरनी से बात करो और मैं उन लोगों को इतनी आसानी से मौत के घाट नहीं उतारूंगा, मैं उन लोगों को तड़पा तड़पा के मारूंगा। और यहाँ पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। आखिर रूशेंग किस जादूगरनी की बात कर रहा है वो हमें अगले चैप्टर में मालूम चलेगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और साथ ही बेल आइकन दबा देना, जब भी मैं अगला एपिसोड अपलोड करूंगा तुम लोगों को सीधा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।